अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी शहनाज और आप सबका स्वागत है लाइव शहनाज पर। आज मैं आपसे एक ऐसी बात शेयर करने वाली हूं जो शायद मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा रूहानी तजुर्बा है। हम सब अपनी जिंदगी में परेशानियों का सामना करते हैं, कभी रूहानी सुकून की कमी, कभी काम में रुकावटें या फिर कभी दिल के बेचैन रहना, और अक्सर हम इस मुश्किलों से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं। मैं भी कुछ ऐसे ही हालात से गुजर रही थी। मेरी दुआएं लग रहा था जैसे कबूल ही नहीं हो रही है और मेरे दिल को सुकून नहीं मिल रहा था। फिर मुझे एक ऐसा अमल, एक ऐसा वजीफा पता चला जो गौसे पाक के जरिए अल्लाह से सीधी मदद का जरिया है। और मेरे दोस्तों, इस अमल को करने के बाद मेरी जिंदगी में अजीब सी बरकत आई। तो चलिए इस रूहानी सफर की शुरुआत करते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि ये अमल क्या है और आप इसे कैसे कर सकते हैं। ये अमल क्या है और कहाँ से आया। दोस्तों, ये कोई आम वजीफा नहीं है, ये एक बेहद खास अमल है और इसकी सबसे बड़ी शान ये है कि ये एक सच्चे वली अल्लाह हजरत साकी सुल्तान बहू के जरिए हम तक पहुंचाया है। उन्होंने अपनी एक किताब शमसुल आरिफीन में इसका जिक्र किया है। जब एक ऐसी रूहानी शख्सियत किसी अमल के बारे में बताती है तो इसका मतलब है कि वो अमल पूरी तरह से आजमाया हुआ और मुकम्मल है। इस अमल का मकसद सिर्फ दुनिया की चीजें मांगना नहीं है, बल्कि अपने अंदर के गुबार को साफ करना है। ये आपके नफ्स को काबू में लाने, दुआओं को कबूल करवाने और हर तरह की रूहानी और जिस्मानी बीमारियों को दूर करने के लिए बेहद फायदेमंद है। ये अमल आपको इतना सुकून देगा कि आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, इस अमल को पूरे यकीन और अदब के साथ करना बेहद ज़रूरी है। इसके कुछ अहम स्टेप्स हैं जो मैं आपको एक एक करके बताऊंगी। स्टेप 1, पाकी और वुदू। सबसे पहले आपको पाक साफ होना है, यानी वुदू कर लें। जैसे कि आप जानते हैं, अल्लाह से बात करने के लिए हमारी रूह के साथ साथ हमारी बॉडी का भी पाक होना ज़रूरी है। स्टेप 2, दरूद शरीफ। अमल शुरू करने से पहले 7 या 11 बार कोई भी दरूद पाक पढ़े। दरूद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजता है और इससे हमारी दुआएं अल्लाह तक जल्दी पहुंचती है। स्टेप 3, खास जिक्र, द कोर रेसिटेशन। इसके बाद आपको एक बेहद ही ताकतवर जिक्र पढ़ना है। ये जिक्र है उल मालिकुल अरवा मुकद्दस उल हक्का या अब्दुल कादिर जीलानी हाजिर शो। इस जिक्र को आपको 111 बार पढ़ना है। स्टेप 4, कलमा तैयब, द ग्रीड। हर बार जब आप इस जिक्र पूरा करें तो उसके बाद 3 बार कलमा तैयब ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़े और कलमा पढ़े। पढ़ते वक्त आप अपना दाया हाथ यानी राइट हैंड अपने दिल पर रखें। इसके आपके दिल पर एक अलग सा नूर आएगा और आपको सुकून मिलेगा। जब आप ये पूरा अमल 1 से 1 बार कलमा के साथ कर लें तो आखिर में दोबारा 7 या 11 बार दरूद पाक पढ़ें। स्टेप 6, दुआ और यकीन। अब आखिरी और सबसे अहम स्टेप है, कम से कम 5 से 10 मिनट तक अल्लाह से दिल से दुआ करें। अपनी हर परेशानी, हर खुशी, हर दिल की बात अल्लाह को बता दे और पूरा यकीन रखें कि अल्लाह आपकी दुआ जरूर सुनेगा और गौसे पाक के सदके से आपकी मदद होगी। तो दोस्तों, इस अमल को करने के कुछ खास वक्त है जिनमें ये और भी ज्यादा असर दिखाती है। फजर की नमाज के बाद, ईशा की नमाज के बाद, ताजुद की नमाज के बाद। ताजुद के वक्त इस अमल को करने का सबसे ज्यादा फायदा है क्योंकि इस वक्त इंसान और अल्लाह के बीच कोई पर्दा नहीं होता। अगर आप ताजुद के बाद ये अमल करें तो आपको खौफ या हकीकत में गौसे पाक की जियारत भी हो सकती है। ये अमल आप रोजाना कर सकते हैं या फिर कम से कम 11 दिन मुसलसल कंटिन्यूस करें। लेकिन अगर आपको यकीनी नतीजा चाहिए तो इसका 41 दिन तक चिल्ला स्पिरिचुअल रिट्रीट जरूर करें। मेरी जिंदगी में इस अमल ने चमत्कार किया और मुझे पूरा यकीन है कि आपको भी इससे फायदा होगा।
जब मैंने ये अमल शुरू किया तो सबसे पहला मुझे ये एहसास हुआ वो सुकून का था। मेरे दिल की बेचैनी कम होने लगी और मुझे हर काम में बरकत मिलने लगी। ये अमल आपको रूहानी शक्ति देगा, आपका काम में आने वाली हर रुकावट दूर होगी, आपकी दुआएं कबूल होने लगेगी और सबसे बड़ी बात, ये अमल आपको इतनी बरकत देगा कि आपके हाथों में भी शिफा, हीलिंग आ सकती है, जिससे आप दूसरों की मदद कर सकते हैं। तो दोस्तों, अल्लाह ने हमें कितना खूबसूरत रास्ता दिया है अपनी मुश्किलों से निकलने के लिए, बस हमें उन पर पूरे यकीन से चलना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो